एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान आया है। सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को दी नसीहत, डर कर राजनीति नहीं होती कह रहे। विधानसभा में पार्टी ने भीतर घातियों पर कार्रवाई में डर दिखाया, डर के कारण कार्रवाई नहीं की गई। इसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ा है। अगर विधानसभा में कार्रवाई कर देते तो आज ये स्थिति नहीं होती कह रहे हैं। पार्टी को अब कड़े निर्णय लेने की जरूरत है। चुनाव के बाद अब एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी और वो जरूरी भी है। मैं पार्टी के सामने आज ही ये बात रखूंगा। मुझे दुख है कि मैं कमेटी में था, फिर भी कड़े फैसले नहीं हो पाए। कहां कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अभी आज बड़ी बैठक, बड़ा मंथन चल रहा है और लोकसभा के तमाम कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया जी भी हैं, कमलनाथ जी भी हैं वहां पर, जीतू पटवारी भी नजर आ रहे हैं। क्या कहा सज्जन सिंह वर्मा ने, सुनवाते हैं। मैं और मेरी पार्टी हम दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं। ईवीएम के बारे में एक बड़ी रिसर्च दिग्विजय सिंह जी ने की है और वो पोल खोलने के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं कि किस तरह ईवीएम की जादूगरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी और हम उसके साथ हैं। रही इंदौर के प्रत्याशी अक्षय बम की, परिणाम भोगना पड़ेंगे। हमारा कहना है, हमारे मालवा में कहावत है, मध्य प्रदेश में भी, कि विष दे दो, जहर दे दो, विष दे दो, विश्वास मत देना। उसने कांग्रेस पार्टी के विश्वास को तोड़ा है और परिणाम भोग रहा है। न्यायपालिका ने संज्ञान लेके 307 की धारा लगाई। भागते फिर रहे हैं, बाप बेटे दो ही, गिरफ्तार होना पड़ेगा। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। के जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मंथन हो रहा है, ये तो पहले से ही तय था कि सबको मिलना है, बैठक करना है, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि यदि विधानसभा चुनावों के वक्त सख्त एक्शन ले लेते तो लोकसभा चुनाव में ये हालात नहीं होते। के जी, क्या आपका रिएक्शन होगा इस पर? सज्जन सिंह जी से आप कितने सहमत हैं? सज्जन सिंह वर्मा जी की बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान, न्याय यात्रा के दौरान एक स्लोगन दिया था, पूरे देश को डरो मत। तो वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था, वो तमाम नेताओं के लिए भी था जी। और भीतर घातियों के खिलाफ हम एक्शन क्यों नहीं लें? मैं तो सज्जन वर्मा जी की बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि यदि जिन भीतर घातियों के खिलाफ हमने एक्शन ली है या जो गद्दार लोग इस दौर में पार्टी का साथ छोड़कर गए, यदि उनको भी वापस लाने के प्रयास होते हैं पार्टी में, तो चाहे वो कितना भी बड़ा नेता उनके समर्थन में उनको लाने की बात करेगा, मैं पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ, उस नेता के खिलाफ बगावत के स्वर उठाऊंगा। क्योंकि जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी ताकत के साथ फिरका परस्तों से लड़ रहे हैं जी। और हम यदि यह करें कि इनके आने से कांग्रेस को लाभ होगा, तो 20 साल तक वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस विपक्ष में क्यों है? के जी, तो जब आपने कहा कि राहुल गांधी ने भी यही कहा, सज्जन सिंह वर्मा भी ये कह रहे हैं, अफसोस भी जता रहे हैं कि जब मैं वहां था और मैं उस कमेटी में था तो काश एक्शन लिया होता, तो ये डर कौन गया था आप लोगों में से? नहीं, देखिए, जो डरे, चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता हो, उनको पार्टी या पार्टी के पदों पर रहने का अधिकार नहीं। मैं खुली राजनीति करता हूँ, खुले विचारों की राजनीति करता हूँ, चाटुकार नहीं हूँ। मैं सिर्फ पार्टी के प्रति एक समर्पित विचारधारा को समर्पित एक छोटा कार्य करता हूँ। यदि इस तरह की विसंगतियां होती है तो हम आंखें बंद करके थोड़ी देखें। हाँ, लेकिन आप वो नाम लेने से भी कार्यकर्ता तो ये नहीं कर पाएंगे, एक्शन तो नहीं ले पाएंगे, लेते तो नेता ही हैं। लेकिन स्मार्टली जवाब दिया के जी ने, ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए था। नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, सर्जरी की बात कह रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, बड़ी सर्जरी होनी चाहिए और कह रहे हैं कि यदि विधानसभा चुनाव में हमने कोई एक्शन लिया होता अपनों के खिलाफ तो शायद लोकसभा चुनाव में कोई इस तरह धोखा नहीं देता हमें और ये हालात नहीं होते। नेहा जी का रिएक्शन इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते, क्योंकि कुछ दिन पहले जीतू पटवारी जी जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, वो इसी प्रकार की बात कर रहे थे। तो क्या वो इशारा कमलनाथ जी के ऊपर था, उनकी नाकामी के ऊपर था, या फिर जिस तरीके से कमलनाथ जी ने पार्टी को चलाया, सरकार को चलाया, उसके ऊपर था? अब सज्जन सिंह वर्मा आए, क्या उनका इशारा जीतू पटवारी जी के ऊपर है? क्योंकि जीतू पटवारी जी तो वही है जो कह रहे थे कि अपने चुनाव में मुझे ध्यान रखना, पार्टी गई तेल लेने।
तो जिस प्रकार की कांग्रेस की कार्यप्रणाली है, जिस प्रकार का जूतम पैजार है, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता, उनके नेता छिटक कर जा रहे हैं, ये स्पष्ट है कि एक एक करके सब अपनी सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। एक्चुअल में सर्जरी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के संगठन पे किसी का भी ध्यान नहीं है। हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि जीतू पटवारी जी कुछ वास्तु दोष की बात कर रहे हैं कार्यालय में। हाँ। तो आत्म अवलोकन करने की जगह जो एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस को समझ में आ गया है कि पुनः भारतीय केके जी से रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी से। आपने जो कहा है उसका काउंटर वो करना चाहें। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते से अपनी बात की शुरुआत की नेहा जी ने। केके जी कुछ कहना चाहेंगे नेहा जी? नेहा जी एक सीधा नेता है, मगर न मालूम क्यों कांग्रेस के लीडर मेरी साहस के साथ एक बड़ी नीतिगत बात कर रहे हैं, तो उसे छोटे में हल्कों में ना ले, कमलनाथ जी न ले जाए। नेहा जी, कांग्रेस पार्टी में आज भी इतना दखम है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कि हम खुलकर अपनी बात मीडिया से करते हैं। आपके वहाँ क्या है कि दिमाग तो संघ की तिजोरी में रहता है, शरीर काम करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कम से कम इतने गंभीर मुद्दों को हल्कों में ला दें। नहीं, हल्के में नहीं। उन्होंने तो कहा ना, लेट तो हो ही गए हैं और खुद स्वीकार सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं। विधानसभा में लेट हुए, लोकसभा आ गया, तो बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम स्वीकार कर रहे हैं कि लेट हुए और अब बड़ी सर्जरी करेंगे, ये भी ठीक है। एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता तो मध्य प्रदेश को है। बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।